वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दे दिया है, जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से मांगा गया था। 7 दिन में सॉलिसिटर जनरल अपना जवाब दाखिल करें और फिर उसके बाद 5 दिन में जो याचिका करता है वो केंद्र सरकार के जवाब पर अपना जवाब दें। ये एक तो खबर सामने निकल कर आ रही है और तब तक के लिए अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है वो 2 बातें जिस पर कल भी अदालत की तरफ से जोर दिया गया था। एक तो गैर मुसलमान उनको बोर्ड में जो शामिल किया गया है, तो इस पर अदालत ने फिलहाल नई नियुक्ति पर रोक लगा दी है। वक्फ बोर्ड में सेंट्रल स्टेट कहीं कोई नई नियुक्ति फिलहाल नहीं होगी। दूसरी बात यह, वक्फ बाय यूज वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उसे फिलहाल डी नोटिफाई सरकार की तरफ से नहीं की जा सकता है। तो ये दोनों वो बिंदु हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं संकेत कल भी लग रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन कल जब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से और समय मांगा गया था तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया था। आज एक बार फिर से मामला सुनवाई के लिए आया, लेकिन जब मामला सुनवाई के लिए आया तो फिर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दलील आज सच कुछ रखी नहीं गई और समय मांगा गया। तो अदालत ने और समय दिया है, लेकिन साथ ही साथ अंकित गुप्ता वो कल वाले निर्देश आज अदालत की तरफ से सुना दिए गए। अंकित जी बिल्कुल, कल जिन बातों का जो कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जिक्र किया था, आज वो जो है कोर्ट का जो अब तक अंतरिम आदेश आया है उस बात का हिस्सा बन रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जब सुनवाई चल ही रही थी, शुरुआत के जो 15 मिनट की सुनवाई हुई है उस दौरान ही जो केंद्र सरकार के वकील थे तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जब अपना आदेश एक तरह से इशारा कर रहा था कि हम ये बात अपने आदेश में लिखवाने जा रहे हैं, तो तुषार मेहता ने कहा कि ठीक है, हम कोर्ट का सम्मान करते हुए इन बातों पर अमल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यही लिखवा दिया है कि हमने जो बातें कही थी, यानी कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड का जो है को उसकी नई कोई नियुक्ति ना हो, ये बात सरकार ने मान ली है। तो एक तरह से जो कानून है उसके उस प्रावधान पर देखिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर रोक ना लगाई हो, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? उसका इफेक्ट ये हो रहा है, अगर कोई नियुक्ति नहीं हो रही है वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में नए कानून के हिसाब से, और सरकार कह रही है कि हम नियुक्ति नहीं करेंगे, तो एक तरह से इसको ऐसे ही समझा जा सकता है कि वो जो है जो कानून का वो प्रावधान है उस पर सरकार भी कह रही है कि हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सीधे तौर पर नहीं कहा है कि हम इसको रोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की जिस पर सरकार एग्री कर गई, यानी कि वक्फ जो संशोधन कानून के उस हिस्से पर फिलहाल के लिए सरकार भी कह रही है कि हम अमल नहीं करने जा रहे हैं। और दूसरा, डी नोटिफाई प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टीज डी नोटिफाई नहीं की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश क्या कह रहे हैं? 5 को छोड़कर बाकी याचिकाओं का आवेदन माना जाएगा या निस्तारित समझा जाएगा। रोज याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, यानी कि अब जो मुख्य न्यायाधीश ये जो लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, लगातार जो है एक एक करके याचिकाएं बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर के एक तरह से जो है अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इतनी याचिकाएं दाखिल होती रहेंगी तो उससे जो समाधान नहीं निकलेगा। आप 5 याचिकाएं दाखिल कीजिए, जिसमें जो तमाम बातें कही गई हैं अन्य याचिकाओं में, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, यानी कि उसको शामिल कर लीजिए और हम तमाम मुद्दों पर सुनवाई करेंगे। लेकिन सिर्फ 5 याचिकाओं को, जो बाकी याचिकाएं हैं उनका एक तरह से मान लिया जाएगा कि उनका निस्तारण हो गया है या उसको वापस ले लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करने को तैयार है, लेकिन अब एक साथ जो है दर्जनों या सैकड़ों याचिकाओं पर नहीं होगा। जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है उनको 5 याचिकाएं आपस में मिल बैठ करके दायर करनी होंगी और उसके साथ ही में जो 5 याचिकाएं दायर होंगी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आगे बढ़ाएगा। लेकिन रोमाना वक्त बड़ी खबर यही आ रही है कि वक्फ संशोधन कानून जो कि जो है संसद से पारित हुआ था, राष्ट्रपति ने जो है जिसको मंजूरी दी थी, उसके 2 प्रावधानों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने भी कहा है कि ठीक है, अभी हम उसको अमल में नहीं लाते हैं, उसको लागू नहीं करेंगे जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहती है। मुख्य न्यायाधीश की एक और टिप्पणी, 1995 और 2013 के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कॉज लिस्ट में अलग से लगाया जाएगा। यानी कि अब कोर्ट क्या चाह रही है? कोर्ट ये चाह रही है कि इसमें जो क्लैरिटी आना जरूरी है कि कौन सी याचिका में क्या मांग की गई है। अगर किसी ने 1995 का जो कानून है और 2013 का कानून है, उन बातों का जिक्र किया अपनी याचिकाओं में, तो उनको अलग अलग लगाया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से इस पूरे मामले में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर भी है और इसमें कोई दो राय नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि इसको सिंप्लीफाई तरीके से, यानी कि आसानी से ऐसी याचिकाओं को लगाया जाए जिस पर सुनवाई हो सके, विस्तृत सुनवाई हो सके और क्लैरिटी के साथ सुनवाई हो सके। जी
तो ये बड़ी जानकारी है। देखिए, जिस तरीके का बिखराव इस मामले में देखने के लिए मिला कि साहब 150 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि साहब 5 याचिकाओं में ही पूरी की पूरी जो भी शिकायत है उसको समेटा जाए और 5 याचिकाओं को छोड़कर बाकी जितनी याचिकाएं हैं उन्हें सबको आवेदन माना जाएगा या निस्तारित समझा जाएगा। और ऐसे में बड़ी बात यह है, आज की सुनवाई में जब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अपनी बात रखी गई तो उन्होंने इस बात की ओर अदालत का ध्यान दिलाया कि संसद से पारित एक्ट है ये, और ऐसे में अदालत ने इस मामले में कोई नई नियुक्ति ना हो और साथ ही वक्फ बाय यूज डी नोटिफाई ना किया जाए, इसको लेकर एक तरीके से निर्देश यहां पर दे दिए हैं। केंद्र, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड 1 सप्ताह में जवाब देंगे। यही 1 हफ्ता का समय जो मांगा गया था अदालत से, वो अदालत ने दे दिया है। अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल, अभी आदेश लिखवाया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही इशारा किया है कि इन्होंने 7 दिनों का वक्त मांगा है केंद्र सरकार ने, और जो उसका जवाब देने के लिए 5 दिनों का वक्त मिलेगा याचिकाकर्ताओं को। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में उसी बात का जिक्र कर रहा है और अभी आदेश लगातार जारी है। सहयोगी निपुण सहगल जो कोर्ट के भीतर मौजूद हैं और वो लगातार एक पल की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं की दलीलें थी, कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हुए, क्योंकि रोमाना अगर हम इस मामले को देखेंगे तो करीबन 2 घंटे के आसपास ही सुनवाई हुई है। इस 2 घंटे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से भी कई तरह के सवाल पूछे थे और जो सरकार के वकील थे उनसे भी, लेकिन आज जब सुनवाई शुरू हुई है उसके 5 मिनट बाद ही अपना अंतरिम आदेश देना शुरू कर दिया है। और अपने अंतरिम आदेश में जिस बात का जिक्र किया है वो कहा कि उन्होंने टिप्पणी की थी कि कोई नियुक्ति ना हो, जिस पर सरकार राजी हो गई। यानी कि सरकार ने कहा कि हाँ, हम इससे एग्री करते हैं, आपके आदेश की जो आपका विचार है हम उस पर तामील करेंगे, यानी कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्ति नहीं होगी। अंकित, ये कहा जा सकता है ना कि कल ये मामले में सुनवाई जहां पर खत्म हुई थी और सॉलिसिटर जनरल को जिन सवालों के जवाब देने थे, कुल मिलाकर आज सॉलिसिटर जनरल की तरफ से उन सवालों के जवाब नहीं दिए गए और समय मांगा गया। और इसी के मद्देनजर वो निर्देश जो कल अदालत देने वाली थी, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि अभी निर्देश मत दीजिए, पहले हमें जवाब देने दीजिए, वो निर्देश आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। वही 2 बातें जो प्रमुख रूप से कल सुनवाई में आ रही थी कि वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम क्यों और वक्फ बाय यूज प्रॉपर्टी डी नोटिफाई कर दी जाएगी। तो फिर अभिषेक मनु सिंह भी जो डर दिखा रहे थे कि 8 लाख प्रॉपर्टीज हैं, 4 लाख तो ऐसे ही निकल जाएंगी, उन्हीं दोनों बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये निर्देश दे दिए गए हैं। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, देखिए वैसे तो कल ही ये निर्देश आने वाले थे, लेकिन उस दौरान जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मुझे अभी कुछ और बातें रखनी है, कुछ और दलीलें रखनी है, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे की तारीख तय कर दी थी। लेकिन आज जब सुनवाई शुरू हुई तो तुषार मेहता ने अपनी बात इसी बात से शुरू की कि आप जो एक्ट के प्रावधानों पर रोक मत लगाइए, वो एक गलत संदेश आएगा, क्योंकि इस पर जो है लाखों लोगों से बातचीत करके इस कानून को पास किया गया है। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये साफ हो गया कि सॉलिसिटर जनरल फिलहाल अभी जो है और वक्त की मांग कर रहे हैं और उन्होंने 1 हफ्ते के वक्त की भी मांग की थी। तो कमोवेश कल जो बात सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी के 5 से 10 मिनटों के दौरान कही थी, अब उसको अपने अंतरिम आदेश का हिस्सा बनाते हुए, क्योंकि उस पर सरकार भी एग्री कर गई है। क्योंकि देखिए रोमाना, यहाँ ये समझना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह देती कि हम रोक लगा रहे हैं इन प्रावधानों पर, तो वो जो मैसेजिंग होती है या फिर जो वो आदेश का हिस्सा होता है, वो बहुत बड़ा जो है उसका इंपैक्ट होता है। ऐसे में सरकार के वकील ने, जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने खुद कोर्ट से कह दिया कि ठीक है, आप जो ये सुझाव दे रहे हैं, जो दो बिंदुओं की बात कर रहे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बात को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उसी बात का जिक्र किया है कि हम जो बातें कह रहे थे, सरकार उस पर राजी हो गई है और अब सरकार को अपनी बात रखने के लिए, यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अपनी बात रखने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जा सकता है। तो अभी आदेश लिखवाया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी, जो बात आदेश में इंटरिम ऑर्डर में, जो अंतरिम आदेश में आ सकती थी, उसको जो है सरकार ने मान लिया है। और ऐसे में अब वो बातें सरकार के माध्यम से कोर्ट के सामने आ गई हैं कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि वक्फ संशोधन कानून का वो हिस्सा जहां पर गैर मुस्लिम लोगों की नियुक्ति की बात कही गई थी वक्फ बोर्ड में, उसको लागू नहीं किया जाएगा। और दूसरा, वक्फ यूजर प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं होगी। जी बिल्कुल, देखिए सीजीआई की तरफ से साफ किया गया कि 1 हफ्ते का वक्त जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से मांगा गया था कि हम आपको सुनेंगे, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो। और वो बहुत बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है, जो कल मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि साहब गैर मुसलमानों की एंट्री हो जाएगी वक्फ बोर्ड में और साथ ही साथ डी नोटिफाई कर दी जाएंगी वक्फ की प्रॉपर्टीज, तो उससे मुश्किल हो जाएगी। तो उन दोनों
दोनों बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानून के किसी प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई है। अदालत ने सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि अदालत ने कहा है कि अभी बोर्ड में कोई नई नियुक्ति ना की जाए, और साथ ही साथ अदालत की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल एक तरीके से जो स्टेटस को है आप वो मेंटेन रखिए। आप किसी भी वक्त की प्रॉपर्टी को फिलहाल डी नोटिफाई मत कीजिए, मतलब जो स्थिति है वो पहले जैसी बनी रहे। बस सिर्फ सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश या निर्देश आप कह लीजिए, क्योंकि अभी तो सुनवाई होगी। एक हफ्ते का समय सॉलिसिटर जनरल की तरफ से मांगा गया है। एक हफ्ते में सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से जवाब देंगे। उस जवाब पर 5 दिन का समय याचिकाकर्ताओं को दिया गया है। याचिकाकर्ता जो है फिर वो उस पर जवाब देंगे, और तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था ये रखी है कि पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी। मतलब बोर्ड्स में, चाहे वो केंद्रीय वक्फ बोर्ड हो या फिर राज्यों के वक्फ बोर्ड हो, कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ वक्फ बाय यूज वाली कोई प्रॉपर्टी फिलहाल डी नोटिफाई नहीं की जाएगी। ये वो 2 बड़े निर्देश हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। और साथ ही इस बिखरे हुए मामले को, क्योंकि 150 से ज्यादा याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गई थी, उनको एक तरीके से समेटने का काम भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस रूप में किया है